हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। चलो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप लोग जल्दीबाजी में निकलिएगा मत, वीडियो को कुछ देर देखिए, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और लगे कि काम का चैनल है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमें मूलधन पता नहीं है, दर हमें पता है 15% है, समय 2 वर्षों के लिए दिया गया है और CI और SI का जो है अंतर जो है ₹2.70 है। तो हमें CI भी निकालना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना का है? ₹2.70 का है। समय हमें पता है, दर हमें पता है, ना तो हमें मूलधन पता है, ना तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज पता है, ना तो हमें साधारण ब्याज पता है। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग दर को तोड़ते हैं। दर 15% है, तो 15% बराबर हम लिख सकते हैं इसको 3/20। अब ये कैसे हो गया? तो इसको हम, इससे पहले मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ बेसिक पर, उसको आप देख सकते हैं मैथ के प्लेलिस्ट में जाके। मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो 3/20, फिर भी कुछ देर मैं समझा देता हूँ। ये 15/100 लिख सकते हैं। अब इसको अगर 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा। तो 3/20 का दर लग रहा है, मतलब 20 का 3 हिस्सा जो है दर लग जाता है। अगर मूलधन 20 रुपया है तो 3 रुपया उसका दर लगता है 1 साल का। तो कहने का मतलब अगर 20 मूलधन मान लिया जाए तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना है? 2 वर्ष के लिए। तो 20 का हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? अगर 20 का स्क्वायर करते हैं तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 हो जाता है। तो हम मूलधन कितना मान लेंगे? 400 रुपया मान लेंगे। अब मूलधन 400 है तो पहला वर्ष का जो दर लगेगा कितना? 3/20 पर हिस्सा जो होगा वो दर हो जाए, मतलब ब्याज हो जाएगा। तो 3/20 कितना हो जाएगा? 400 का 3/20 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 60 हो जाएगा। ठीक है। फिर ये दूसरा वर्ष में भी अगर साधारण ब्याज की दर लेके चले तो ये भी तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 दूना 120 तो साधारण ब्याज हो जाएगा 400 का 15% की दर से। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो ब्याज का ब्याज मतलब इसका भी 3/20%। तो इसका 3/20% कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर बात किया जाए यहाँ साधारण ब्याज का तो कितना हो जाएगा? 60 120 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। 60 और 9 कितना? 129 रुपया जो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 120 आया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? तो ये आया 129। तो कहने का मतलब ये है कि इसका यूनिट कितना का फ़र्क कर रहा है? तो 9 यूनिट का फ़र्क है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो यहाँ दोनों का अंतर कितना है? 9। तो यहाँ 9 बराबर हम लिख सकते हैं, या 9x मान लेते हैं यूनिट में। 9x बराबर हम 2.70 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 27 के जगह पर 2.7 के जगह 27 बट्टा ये इतना लिख सकते हैं 270/10। अब इसको अगर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? नतिया 27, 30/100 या 0, तो कितना हो जाएगा? 0.3। 1 यूनिट का मान आया। कितना आया? x का वैल्यू कितना आया? 0.3 आया। अब हमें क्या पता है? हमें पता क्या है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट 129 है। तो CI निकालने के लिए क्या करेंगे? 129 गुने 0.3, या ऐसे कर सकते हैं 3/10 भी कर सकते हैं। ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मूलधन की बात किया जाए तो मूलधन कितना था? P कितना हो जाएगा? यूनिट कितना? 400 हो गया था, मूलधन माने थे यहाँ। तो 400 गुने 0.3, ठीक है, 38.70 रुपया। ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये हो जाएगा मूलधन आपका 120 रुपया। क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद क्या है? 1 अंक है, तो इसको 0 रख सकते हैं। यहाँ से यहाँ हटा देंगे इसको। 3 से अगर गुना करेंगे इसको, 40 को तो 4 तिहाई 12, 120, तो मूलधन 120 रुपया हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट 38.70 हो गया। करता हूँ आपको ये सवाल
समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल क्या कहता है, देखिए मूलधन हमें पता नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर जो है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है। पहला वर्ष में दर लग रहा है 14.2/7%, दूसरा वर्ष में दर लग रहा है 11.1/9%। तो कहने का मतलब 2 वर्षों के लिए ये मतलब निकालना है, हमें मूलधन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए समझते हैं इसको। तो मूलधन हमें पता नहीं है, लेकिन इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/7। इसको लिख सकते हैं 1/9। तो देखिए उसमें क्या माने थे, 20 नीचे था तो उसका स्क्वायर कर लिए थे क्योंकि 2 वर्ष का था। यहाँ क्या है, एगो तो 7 है, एगो 9 है। 7 का एक हिस्सा इसमें दर में लग रहा है ब्याज में, और इसमें 9 का एक हिस्सा ब्याज में लग रहा है। तो 9 7 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 63। तो यहाँ मूलधन कितना मान लेते हैं, 63 मान लेते हैं। मूलधन कितना, 63 मान लिए। अब 63 का पहला वर्ष में कितना लग रहा है, तो 1/7 लग रहा है। पहला वर्ष में क्या लग रहा है, 1/7 लग रहा है। तो 63 का 1/7 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। दूसरा वर्ष में 63 का क्या लग रहा है, 1/9 लग रहा है। तो कितना हो जाता है, 7 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वर्ष में क्या हो जाएगा, इस 9 का भी लगेगा कितना, 1/9 ही लगेगा। दूसरा वर्ष में ब्याज क्या लगेगा, 1/9। इसका भी ब्याज लग जाएगा और ब्याज का भी ब्याज लग जाएगा, वही ना चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इसका 1/9 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए अगर साधारण ब्याज की बात किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज 16 रुपया हो जाएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया जाएगा तो ये तीनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना है, CI और SI का अंतर कितना है, 40 रुपया का। यहाँ CI और SI का अंतर कितना हो गया, CI कितना, 17 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो मान लेते हैं 1 यूनिट का मान कितना है, 40 रुपया। अंतर कितना है, CI SI का अंतर 40 रुपया का है, 40 रुपया है। मूलधन कितना यूनिट माने हैं, 63 यूनिट माने। तो 63 गुने 40 कितना हो जाएगा, तो 0 का 0, 4 × 12 के 2, 6 × 24, 1 25, 2520 रुपया मूलधन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, और इससे पहले का जो भी मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो बनाया है उसको जाके देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और आप अच्छे से शॉर्टकट बनाना सीख सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ।